हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विद माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। टायोंग जो है वो केबिन का दरवाज़ा ठकठकाता है। जंगकुक जो है वो अपने कोल्ड फिश के साथ अंदर काम कर रहा था। टैंग जैसे ही डोर को नॉक करता है, जंगकुक डोर का साउंड सुनकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कम इन। कम इन की वॉइस सुनकर तायोंग जो है वो केबिन का डोर स्लोली ओपन कर केबिन के अंदर आने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था बिकॉज ऑफ ये तायोंग का पहला इंटरव्यू था। तायोंग बहुत ज़्यादा घबराते हुए केबिन के अंदर आता है और अपनी एंजली वॉइस में जंगकुक से कहता है मे आई सिट डाउन सर। तायोंग की एंजली वॉइस सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब जंगकुक ने तायोंग को पहली बार देखा था। जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर तायोंग की तरफ देखता है और जैसे ही जंगकुक तायोंग की तरफ देखता है, जंगकुक की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, जिस लड़के की एक झलक पाने के लिए वो पागल हुए जा रहा था, वो लड़का उसके सामने आज खड़ा हुआ है। जंगकुक जो है वो बस तायोंग के ब्यूटीफुल चेहरे को ही कुछ देर के लिए एडमायर कर रहा था। जंगकुक को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, जिस लड़के की एक झलक वो पाने के लिए दिन रात पागल हो रहा था, आज वो लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है। और तायोंग भी जंगकुक को अपने सामने देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी फील करने लगता है। जंगकुक तायोंग को जो है वो घूरनापन ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और तायोंग अपने लो ट्यून में कहता है गुड मॉर्निंग सर। तायोंग की एंजली वॉइस सुनकर जंगकुक अपने होश में आता है और तायोंग की तरफ देखकर डेविल सी स्माइल कर तायोंग से कहता है ओह गुड मॉर्निंग, आई एम सॉरी मुझे होश ही नहीं रहा। तायोंग को जंगकुक की ऐसी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी तायोंग जंगकुक की बातों पर ध्यान नहीं देता। जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है तुम तो शायद किम तायोंग हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है हाँ सर, मैं किम तायोंग हूँ और आप जो है वो मेरे कॉलेज में मुझे प्राइज़ और मेरी डिग्री देने के लिए आए थे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है हाँ आई नो, अब चेयर पर बैठ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को अपनी फ़ाइल देकर कहता है ये लीजिए सर, इसमें मेरे बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग की फ़ाइल को खोल कर भी नहीं देखता, बल्कि अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर कहता है ये सब तो मुझे पता है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है व्हाट डू यू मीन सर, पता है, मैं तो आपसे पहली बार मिला और बस उस दिन कॉलेज में, तो आपको मेरे बारे में कैसे पता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है तुमने कोरियन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो तुम्हारे बारे में किसे पता नहीं होगा। आई नो अबाउट यू एवरीथिंग तायोंग, सो डोंट वरी। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर जंगकुक तायोंग को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगता है और उससे कहता है तो ये बताओ आज तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है जी। जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में से कहता है हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि
तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? अब ये मेरा क्वेश्चन है तो तुम्हें इसका जवाब भी देना होगा। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे जंगकुक के ऐसे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। लेकिन तायुंग इन बातों पे ध्यान न देकर अपना हेड नोट कर कर कहता है, जी किया। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें ये जॉब मिलती है। आज से तुम मेरा पर्सनल सेक्रेटरी हो मिस्टर किम तायुंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को थोड़ा सा अजीब लगता है और तायुंग जंगकुक से कहता है, लेकिन सर ये इंटरव्यू तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए था, तो आपका सेक्रेटरी इसका क्या मतलब है? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जंगकुक तायुंग से कहता है, वो एक्चुअली ना मुझे वो पोस्ट किसी और को देना पड़ी और मेरे जो है वो सेक्रेटरी की पोस्ट खाली थी, इसलिए मैं वो तुम्हें देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और तुम्हारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान होगा और तुम जब चाहो इस पोस्ट को छोड़ सकते हो मिस्टर किम तायुंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपने मन में सोचकर कहता है, सर मुझे इतनी हाई सैलरी भी दे रहे हैं और मैं जब चाहूँ अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मुझे जिमिन के साथ शादी कर कर अमेरिका तो जाना ही है 6 महीनों के अंदर, तो तब तक ना मैं यही जॉब कर लूँ, पैसे भी मिल जाएंगे और ढेर सारा एक्सपीरियंस भी। पता नहीं फिर मुझे जॉब करने का कब चांस मिलेगा। जंगकुक जो है वो अभी भी तायुंग के फेस को एडमायर करने में ही बिजी था। जंगकुक जो है वो अपनी डार्क आइज़ के साथ तायुंग के फेस को देखने लगता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है सर, मुझे ये जॉब मंजूर है, मैं जो वो कल से जॉब पर आ जाऊंगा। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर अपना हाथ टेबल पर मारता है, जिसकी साउंड से तायुंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, कल से नहीं आज से, बल्कि अभी से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, लेकिन सर मैं आज से कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे तो इस ऑफ़िस के बारे में कुछ पता भी नहीं है और क्या करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, देखो मिस्टर किम तायुंग, अब से जो है वो तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, तो तुम्हें मेरे सारे पर्सनल काम करना पड़ेंगे और इस हिसाब से मुझे आज भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुमने ये नौकरी एक्सेप्ट कर ली है तो तुम जो है वो अपने काम से भाग नहीं सकते। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, तो फिर तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है सर, अगर आप आज से चाहते हो तो मैं आज से ही काम को ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, बाहर जाकर मेरी रिसेप्शनिस्ट मिस रोज़े से मिलो, मैं उसे अभी कॉल कर कर बताता हूँ, वो तुम्हें सारा काम समझा देगी और मैं जब बुलाऊँ तुम्हें मेरे कैबिन के अंदर आना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर वहाँ से चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद जंगकुक जो है वो तायुंग की फ़ाइल को अपने हाथों में लेता है और जंगकुक तायुंग की फ़ाइल से जो स्मेल आ रही थी तायुंग की, उसे इनहेल करने लगता है, बिल्कुल साइको की तरह। जंगकुक अपना फ़ोन हाथ में लेकर रोज़े को कॉल करता है। रोज़े जंगकुक का फ़ोन पिक कर कर बड़े ही पोलाइट ट्यून में उससे कहती है, यस सर। जंगकुक दूसरी तरफ अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जो अभी तुम्हारे पास लड़का आएगा उसे मैंने अपना पर्सनल सेक्रेटरी हायर किया है, मिस्टर किम तायुंग। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपनी चेयर पर से खड़ी हो जाती है और जंगकुक से कहती है, जी सर, तो उसे क्या काम बताना है? रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं, कुछ काम नहीं। खबरदार, अगर तुमने उसे कोई काम कहा या फिर ऑफिस मेंबर
में से किसी ने उसे काम लगाया, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपनी डरी हुई आवाज़ में कहती है, जी सर, तो मैं उनसे क्या कहूँ। जंगकुक रोज़े की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और उससे कहता है, बस मेरे कैबिन के सामने जो टेबल खाली है उसे वहाँ पर बैठा दो और ध्यान रहे उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सबकी नौकरी गई समझो। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े की पूरी बॉडी डर से कँपकँपाने लगती है और रोज़े अपनी डरी हुई आवाज़ में जंगकुक से कहती है, जी सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये बात कहकर रोज़े फ़ोन रख देती है। जंगकुक तायोंग की फ़ाइल को अगेन स्मेल करते हुए कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खुद चल कर आए हो। इसका मतलब तो यही है कि डेस्टिनी भी यही चाहती है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। ये कहने के बाद जंगकुक किसी साइको की तरह हंसने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग रोज़े के पास जाकर उसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, हेलो, क्या आप ही रोज़े हैं। रोज़े तायोंग की आवाज़ सुनकर इमीडिएटली अपनी चेयर पर से उठ जाती है और तायोंग को ग्रीट कर कर कहती है, यस सर, मैं ही रोज़े हूँ। रोज़े का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और तायोंग रोज़े से कहता है, इट इज़ ओके, मुझे सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक सेक्रेटरी तो हूँ, तुम्हारी तरह काम करने वाला एम्प्लॉय, तो तुम मुझे सर क्यों बुला रही हो। रोज़े तायोंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और रोज़े की सर से पसीना भी आने लगता है। रोज़े घबराते हुए कहती है, नहीं सर, मैं तो सबको सर ही बोलती हूँ, यही तो मेरा काम है। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मेरा काम क्या है। दरअसल जंगकुक सर ने कहा कि मैं तुमसे आकर पूछ लूँ, तो तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे अब क्या करना है एज आ उनकी सेक्रेटरी होने के नाते। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और बड़े ही पोलाइटली तायोंग से कहती है, चलिए सर, मैं आपको आपका काम दिखाती हूँ। तायोंग रोज़े की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और रोज़े के पीछे पीछे जाने लगता है। रोज़े जो है वो वैसा ही करती है जैसा जंगकुक ने उससे कहा। जंगकुक के ठीक सामने वाली बेंच पर तायोंग को लाकर बैठा देती है और उससे कहती है, सर, ये आपका बेंच है और आज से आपको सारा काम यही करना होगा। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, लेकिन ये तो बताइए मुझे आखिरकार करना क्या है। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उनसे कहती है, सर आप प्लीज़ कुछ देर वेट कीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम है। ये बात कहकर रोज़े वहाँ से हड़बड़ाहट में भाग जाती है। रोज़े का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और तायोंग ऑफिस की चारों तरफ देखकर कहता है, यह ऑफिस इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे तो यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। ये बात कहकर तायोंग जो है वो अपने टेबल पर पड़ा हुआ लैपटॉप ओपन करता है। जंगकुक अपने कैबिन के मिरर में से साफ साफ तायोंग को देख रहा था और अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, परफेक्ट, यही तो तुम्हारी जगह है, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। बस एक बार तुम मेरे हो जाओ तो फिर मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा बेबी बॉय। ये बात कहकर जंगकुक ड्रिंक करने लगता है और तायोंग जो है वो अपनी चेयर पर बैठा बैठा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। उसे कोई कुछ भी काम करने नहीं दे रहा था। बस हर 2 मिनट में उसके पास कोई ना कोई जूस या खाना लेकर आ जा रहा था, जिसे देखकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तायोंग अपने
माउथ पर अपना हैंड रख कर कहता है, यह ऑफिस है या कोई 5 स्टार होटल? उफ, इतना खाना तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया होगा जितना मुझे यहाँ पर आज एक दिन में मिल गया। बस मैं तो यहाँ पर काम करने आया था और काम के बजाय मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। तायंग जो है वह यही बातें सोच रहा था, तभी तायंग के लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है, जिसे देखकर तायंग इमीडिएटली फ़ोन को रिसीव कर अपनी एंजली वॉइस में कहता है, हेलो। जंगकुक तायंग की एंजली वॉइस सुनकर स्माइल करता है और अपनी डीप एंड सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, मिस्टर किम तायंग, आप भूल गए आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जी जी सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है और आपने मुझे काम करने के लिए ही हायर किया है, लेकिन आपने तो कहा था कि रोज़े मुझे सारा काम समझा देगी, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चली गई और किसी ने मुझे कुछ काम नहीं कहा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में तायंग से कहता है, क्योंकि बिकॉज यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी, तुमसे जितने भी काम हैं और जो भी काम है वो मैं ही कहूँगा, तो चुपचाप मेरे कैबिन में आ जाओ टाइम वेस्ट किए बिना। ये बात कहकर जंगकुक फ़ोन रख देता है। जंगकुक के इस बिहेवियर को देखकर तायंग बड़े ही कंफ्यूजिंगली कहता है, अरे अभी तो खुद ही ने कहा था कि रोज़े मुझे सारा काम बता देगी और अब मुझे ये कह रहा है कि मुझे कैबिन में आना है। उफ़, ये आदमी तो बिल्कुल पागल है। ये कहने के बाद तायंग जो है वो जंगकुक के कैबिन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जो है वो तायंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओ बेबी बॉय, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे आँखों के सामने रहो। अगर तुम मुझसे थोड़े भी दूर हो जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा दिल निकाल रहा है। ये बात कहकर जंगकुक तायंग का वेट करने लगता है। तायंग जैसे ही डोर पर नॉक करता है, जंगकुक इमीडिएटली उससे कहता है, दरवाज़ा खुला है, तुम अंदर आ सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कैबिन के अंदर आ जाता है और तायंग जंगकुक के टेबल के पास आकर अपनी स्वीट सी स्माइल लेकर तायंग से कहता है, यस सर, क्या काम है आपको? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने माउथ में पेंसिल रख लेता है और अपने माउथ में पेंसिल के साथ खेलते हुए तायंग को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और तायंग जंगकुक से कहता है, यस सर, आपको क्या काम है? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से तायंग के पास आने लगता है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने कदम पीछे लेकर कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन जंगकुक तायंग के और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है, जिसे देखकर तायंग अपनी आइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है। जंगकुक अपने टेबल के नीचे से ढेर सारी फाइलें निकालकर अपने टेबल पर रख देता है और तायंग से कहता है, ये सारी फाइलें तुम्हें चेक करनी है। तायंग अपनी आंखें स्लोली ओपन कर टेबल पर पड़ी हुई फाइलों को देखता है और तायंग जंगकुक की तरफ बड़े ही शॉकिंगली देखते हुए कहता है, क्या ये सारी फाइल मुझे चेक करनी है? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, इसमें ढेर सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं ये चाहूँगा कि तुम इन्हें अच्छे से रीड करो और एक एक स्पेलिंग मिस्टेक सही करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या इतनी सारी फाइलें? इसे चेक करते करते तो रात हो जाएगी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें ये काम नहीं करना है, क्यों मिस्टर किम? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कहता है, नहीं सर, मैं ये कर लूँगा। ये बात कहकर तायंग अपनी फाइलें उठाकर केबिन से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग से कहता है,
कहाँ जा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग टर्न अराउंड होता है और उससे कहता है अपने टेबल पर ये सारी फाइलें चेक करने के लिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में से कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठकर मेरे सामने ये फाइलें चेक करो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा काम मेरी आँखों के सामने हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के कैबिन में जो सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ जाकर बैठ जाता है और एक एक कर सारी फाइलों को चेक करने लगता है। ये सारी फाइलें बिल्कुल बेकार थी, जिन्हें जंगकुक का कोई भी काम नहीं था। बस ये कई दिनों से जंगकुक के टेबल के नीचे पड़ी हुई थी, लेकिन जंगकुक तायंग को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, इसलिए जंगकुक ने वो सारी फाइलें तायंग को ऐसे ही चेक करने के लिए दे दी थी। जंगकुक अपना भी काम छोड़कर बस तायंग के एंजली फेस को एडमायर करने लगता है और तायंग की तरफ देखकर डेविल सी स्मार्ट करता है और उससे कहता है, ओ बेबी बॉय, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब तुम मेरी इन बाहों में होगे। ये बात कहकर जंगकुक अपना सारा काम छोड़कर बस तायंग के ब्यूटीफुल फेस को एडमायर करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर।